ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यानी अधिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर अब तक सावन मास महात्म्य के जो भी अध्याय आपने सुने उससे आगे के अध्याय अब आप अधिक मास समाप्त होने के बाद ही सुन सकेंगे। और हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आप में से बहुत कम श्रोतागण ही शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक सुन पाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो समय से नहीं मिलती हो तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सुबह 5 बजे आप अधिक मास महात्म्य की कथाएं और 7 बजे शिव महापुराण की कथा भी सुन सके। मेरी नन्ही बिटिया के जन्म पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रसपान कीजिए आज की कथा का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों से पूजित होने के बाद श्री सुखदेव जी जब आसन पर विराजमान हो गए, तब उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत अब आप सभी सुनिए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु अर्थात खीर में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह यथापूर्वक मैं कहता हूँ, सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण जी के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है, और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेकों वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययो ने आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। अगर आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये तो आपके तप की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आ सकते हैं। जिनका मन स्त्री पुत्र घर में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय श्री विष्णु है, ऐसा वेदों में वर्णित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमय कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूं, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा ही नहीं सकता। फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है, इसलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है और ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, इसलिए आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम अर्थात श्री विष्णु ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वो अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवान, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु मुझसे वर्णन करिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं, इसके अलावा और जो कुछ भी तथ्य हो हे तपोधन वह विस्तार पूर्वक बताइए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे तो बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दे ही दिया करते हैं।
इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राजयक्ष्मा आदि जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद जी से बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी सुनी होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।